हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है तो फ्रेंड्स यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस के हम लोग ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो फ्रेंड्स पिछले बड़े बड़े एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे पहले प्रश्न को हम लोग सबसे पहले देखेंगे और आप फ्रेंड्स आप लास्ट में हमें कमेंट करिएगा कि आपके 25 में से कितने सही हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए और अपना आंसर कॉपी पे लिख लिया करिए, तभी तो प्रैक्टिस हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है। यानी कि फ्रेंड्स जब प्रकाश हमारा यहाँ पे देखिए जब हमारा प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रेंड्स क्या है, तो निम्न में से कौन सा एक अपवर्तित रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या अपवर्तित रहता है बताना है, तो ये इसमें देखिए आवृत्ति हमारी अपवर्तित रह जाती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा आवृत्ति राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, ठीक है, यानी कि प्रकाश की चाल किसके बीच न्यूनतम होती है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, तो कांच में, तो कांच में न्यूनतम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स न्यूनतम तो कांच में होती है और अधिकतम किस में होती है, तो अधिकतम इसमें निर्वात में होती है, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग, एक ही प्रश्न में इसको भी जान लेंगे, इसमें अधिकतम होती है, ठीक है, अधिकतम होती है। कांच निर्वात में अधिकतम और कांच में न्यूनतम। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्यों। फ्रेंड्स आप देखे होंगे प्रकाश आपको सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता होगा, इसका कारण पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स देखिए यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण क्या है, तो फ्रेंड्स इसका कारण है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसी कारण हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। यानी कि फ्रेंड्स हमारे वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है उसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स उसका कारण है धूल और कण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धूल और कण। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे अगले प्रश्न को। तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि फ्रेंड्स किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सी यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसका बैंगनी का क्या होता है, तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है। यह भी प्रश्न बहुत ही फेमस है, साइंस का एग्जाम में देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स आपके एनटीपीसी रेलवे और जो एसएससी जीडी हैं, एसएससी सीजीएल हो गए, बिहार टीचर हो गया, इसमें तो फ्रेंड्स यही बेसिक साइंस ही पूछी जाती है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है, तो फ्रेंड्स इसमें काला रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और आगे देखेंगे दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यह भी प्रश्न बहुत ही चर्चित है, पूछा जाता है एग्जाम में कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप। तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हमारा दूरदृष्टि का निवारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमारा क्या होता है, तो अवतल। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको भी जान लेंगे, ठीक है। अवतल निकट दृष्टि दोष का निवारण, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस, तो हम लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखेंगे कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है।
फ्रेंड्स यह बिहार टीचर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम आप यहाँ पे लाए हैं। बिजली के बल्ब का तंतु जो होता है किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स यह बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। यानी कि फ्रेंड्स जो हम लोग फ्यूज में जो तार लगाते हैं, फ्यूज में प्रयुक्त तार जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो फ्रेंड्स फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता यह होती है कि फ्रेंड्स उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, यानी कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक का होता है। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 11 नंबर के प्रश्न को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स देखेंगे CaSO4 और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे H2O होता है। यह क्या है? तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। और हम लोग बढ़ेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए कांसा मिश्रित धातु है, यानी कि कांसा मिश्रित धातु है किन किन की बनी होती है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स कांसा जो होता है तांबा और टीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे आगे और देखेंगे कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। यानी कि फ्रेंड्स जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वह जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में किस चीज़ की कमी होती है? तो फ्रेंड्स उस चीज़ में जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो जिसमें मृदा में उगते हैं तो उस मृदा में किनकी कमी रहती है? तो उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी रहती है। जिसमें कीटभक्षी पौधे उगते हैं उस मृदा में तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, यानी कि जो अधातु ऑक्साइड होती है वो आमतौर पे होते हैं, तो वे आमतौर पे होते हैं अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न पूछा गया है PCS में। ठीक है, तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स हाइड्रोफाइट हम लोग कहते हैं जली पौधों को, यानी कि जो जली पौधे होते हैं वो उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। यह भी फ्रेंड्स बिहार टीचर में पूछा गया प्रश्न है। तो लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, यानी कि लाइकेन किस किस के बने होते हैं? तो फ्रेंड्स लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, यानी कि फ्रेंड्स स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह एंजाइम है इमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे आगे 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, यानी कि कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम यह क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, यानी कि फ्रेंड्स किसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे 20 नंबर के प्रश्न की तरफ। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ पर बनती हैं, यानी कि जो RBC होती हैं, RBC जो होती हैं यह कहाँ पर बनती हैं? तो फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग इंसुलिन क्या है। तो 21 नंबर का प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि इंसुलिन क्या है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन एक क्या है? तो इंसुलिन हमारा हार्मोन भी है और इंसुलिन हमारा प्रोटीन भी है। तो इसलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन भी है और इंसुलिन प्रोटीन भी है। तो
तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, यानी कि फ्रेंड्स पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे 23 नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। फ्रेंड्स यह भी बिहार टीचर में पूछा गया प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि इसमें पादप हार्मोन के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 23 का साइटोकाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है यह क्या है, तो पादप हार्मोन है। और यह क्या है, तो यह मानव हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन यह भी मानव हार्मोन है। और यह भी हमारा एस्ट्रोजन यह भी मानव हार्मोन है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है। फ्रेंड्स यह भी झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है प्री में। तो फ्रेंड्स देखेंगे निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो इसमें देखिए जो तपेदिक रोग है यह क्या होता है, तो जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे आज का लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक रोग नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यह रतौंधी जो रोग है यह क्या है, तो आनुवंशिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स यह रंजकहीनता, वर्णांधता और हीमोफीलिया यह क्या है, तो यह एक हमारे आनुवंशिक बीमारियां हैं या आनुवंशिक रोग है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी है। साइंस की प्रैक्टिस वाइज हम लोग डेली ऐसे ही 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि फ्रेंड्स बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स साइंस बदलती नहीं है, तो फ्रेंड्स आपके वही प्रीवियस ईयर आगे भी काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स डेली आपको साइंस की प्रैक्टिस मिल सके। और फ्रेंड्स इसी चैनल पर हमें रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको भी आप देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।